श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छा या इस भौतिक जगत से मुक्त होने की इच्छा, ये दो प्रकार की पिशाचनियाँ हैं। ये जीवात्मा के ऊपर मंडराती रहती हैं और जब तक ये पिशाचनियाँ उस भक्त के हृदय में रहेगी तब तक उस भक्त को अपने जीवन में भक्ति का आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा। भक्त को धीरे धीरे अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में लगाना चाहिए और धीरे धीरे उस भक्त को उस भक्ति में भगवान के प्रेम का आस्वादन प्राप्त होने लगता है। और जब वह भक्त भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेता है तो वही प्रेम स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा महाभाव में परिणत हो जाता है। इसकी तुलना चैतन्य महाप्रभु चीनी से करते हैं। चीनी कैसे मिलता है? गन्ने का बीज होता है, फिर गन्ना होता है और गन्ने का रस होता है। और जब गन्ने के रस को उबाला जाता है तो वह प्रवाही शीरा बनता है, ठोस बनकर वह गुड़ बनता है, फिर चीनी बनता है, मिश्री बनता है, कठोर मिश्री बनता है और चूसने वाली मिश्री बनता है। इस प्रकार से प्रेम की अवस्थाएं चीनी से की गई हैं। उसके पश्चात 5 प्रकार के रसों के बारे में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। इन 5 प्रकार के रस में भक्त भगवान के साथ अलग अलग रसों में आदान प्रदान करता है और 7 प्रकार के गौण रस भी हैं। हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक और विभत्स नाम से इन 7 प्रकार के गौण रसों को जाना जाता है। और 5 प्रकार के जो रस हैं, विभिन्न प्रकार के उनके उदाहरण हमने सुने। जैसे शांत रस में नवयोगेंद्र और 4 कुमार हैं, दास्य रस में हनुमान जी हैं और सख्य रस में श्रीबल, सुबल, श्रीदामा, सुदामा, स्तोक कृष्ण भगवान के सखागण हैं। और इसके पश्चात वात्सल्य रस में नंद बाबा, वसुदेव, देवकी, यशोदा माता, ब्रज की वृद्ध गोपियाँ जो कृष्ण से वात्सल्य भाव में प्रेम करती थीं। और माधुर्य रस में वृंदावन की गोपियाँ, द्वारका की पटरानियाँ, महिषियाँ और वैकुंठ की लक्ष्मियाँ। इसके पश्चात 2 प्रकार की रति है जो कृष्ण के लिए 2 प्रकार की रति हैं। पहली रति जिसको ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित रति कहते हैं, जिस रति में ऐश्वर्य भी है, ज्ञान भी है, दोनों का मिश्रण है। और दूसरे प्रकार की रति में न ज्ञान है न ऐश्वर्य है, केवला भक्ति है, केवला रति है। तो ऐश्वर्य ज्ञान रति ये मथुरा और द्वारका में देखी जाती है और ऐश्वर्य ज्ञान विहित शुद्ध रति ये केवल गोलोक वृंदावन में देखी जाती है। तो ऐश्वर्य के प्रधान होने पर भगवान के प्रति जो प्रेम है वो संकुचित हो जाता है। तो द्वारका में और मथुरा में भगवत प्रेम में ऐश्वर्य भी मिला रहता है। ऐश्वर्य प्रधान होने के कारण वो भक्त भगवान के प्रति अपना प्रेम पूरा प्रदर्शित नहीं कर पाता। लेकिन वृंदावन में ना ज्ञान है ना ऐश्वर्य है, वहाँ पे केवल भगवान के प्रति प्रेम है, वहाँ पे ऐश्वर्य प्रधान नहीं होता। इसके पश्चात हमने सुना था जो 2 प्रकार के रस हैं उनके विषय में, शांत रस और दास्य रस, उसमें क्या क्या लक्षण हैं। शांत रस में सेवा भाव नहीं होता, दास्य रस में सेवा भाव जुड़ जाता है और दास्य भाव में ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। वो भक्त अपनी स्थिति को भी जानता है, भगवान की स्थिति को भी जानता है और भगवान के साथ अपने संबंध को भी समझता है। तो आज हम सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस के लक्षणों पर श्रवण करेंगे। सख्य रस पद में शांत रस के गुण तथा दास्य रस की सेवा दोनों ही विद्यमान रहते हैं।
सख्य पद पर दास्य रस के गुणों के साथ आदरयुक्त भय के स्थान पर सख्य का विश्वास मिला रहता है। सख्य रस पद पर कभी भक्त भगवान की सेवा करता है तो कभी बदले में कृष्ण से अपनी सेवा करवाता है। क्रीड़ा युद्ध में ग्वाल बाल कभी कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते थे और कभी वे कृष्ण को अपने कंधों पर चढ़ा लेते थे। चूंकि सख्य भाव में आत्मीयता प्रधान होती है, अतएव इसमें संभ्रम तथा गौरव आदरयुक्त भय अनुपस्थित रहते हैं। अतएव सख्य रस में 3 रसों के गुण विद्यमान होते हैं। सख्य रस के पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं, क्योंकि वे भक्त कृष्ण के घनिष्ठ होते हैं और अपने आप को उन्हीं के समान मानते हैं। अब सख्य रस में बताया गया है शांत रस और दास्य रस की जो सेवा है, ये दोनों प्रकार का रस सख्य रस में विद्यमान रहता है। और सख्य रस में दास्य रस के गुण के साथ साथ आदरयुक्त भय के स्थान पर सख्य का विश्वास मिला रहता है। मतलब आदरयुक्त भय सख्य रस में नहीं रहता, उस सख्य भाव में विश्वास रहता है उस सखा में भगवान के प्रति। और सख्य रस में भक्त कभी भगवान की सेवा करता है और कभी बदले में भगवान उस भक्त की सेवा करते हैं। जब ग्वाल बाल कृष्ण के साथ खेलते थे तो कभी कभी ग्वाल बाल कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते थे और कभी कभी अपने कंधे पे वह कृष्ण को चढ़ा लेते थे। सख्य रस में आत्मीयता प्रधान होती है। आत्मीयता मतलब वो सखा भाव में जो भक्त है वो भगवान से बहुत प्रेम करता है, अपना समझकर प्रेम करता है। और इसमें संभ्रम तथा गौरव, इसका अर्थ है आदरयुक्त भय का भाव नहीं रहता। तो सख्य रस में 3 रसों के गुण विद्यमान होते हैं। कौन कौन से? शांत रस के भी, दास्य रस के भी, सख्य रस के भी। और सख्य रस में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं। जैसा भक्त बोलेगा भगवान वैसा ही करेंगे। कारण बताते हैं क्योंकि भक्त कृष्ण का बहुत घनिष्ठ होता है और अपने आप को उन्हीं के समान मानता है। इस कारण से भगवान उस भक्त के वश में रहते हैं सख्य भाव में। वात्सल्य प्रेम के पद पर शांत रस, दास्य रस तथा सख्य रस के गुण पालन नामक सेवा में परिणत हो जाते हैं। सख्य प्रेम का सार है ममता, घनिष्ठता, जिसमें दास्य रस की औपचारिकता तथा आदर का अभाव रहता है। अधिक घनिष्ठता का भाव होने से भक्त वात्सल्य रस में कार्य करते हुए भगवान को सामान्य रूप से दंड देता है और फटकारता है। वात्सल्य रस में भक्त अपने आप को भगवान का पालक समझता है। इस तरह भगवान पालन के पात्र रहते हैं। जैसा कि पुत्र होता है, अतएव ये रस शांत, दास्य, सख्य तथा वात्सल्य रस के 4 गुणों से ओतप्रोत रहता है। ये अधिक दिव्य अमृत है। कृष्ण तथा उनके भक्त के बीच आध्यात्मिक आनंद के आदान प्रदान की तुलना, जिसमें कृष्ण अपने भक्त के वश में रहते हैं, उस अमृत के सागर से की जाती है जिसमें भक्त तथा कृष्ण डुबकी लगाते हैं। यह उन विद्वानों का मत है जो कृष्ण के ऐश्वर्य का गुणगान करते हैं। माधुर्य रस में कृष्ण के प्रति निष्ठा, उनकी सेवा, सख्य का असंकोच भाव तथा पालन की भावना, इन सब की घनिष्ठता की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं सख्य रस बाकी 3 रसों से श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? वात्सल्य रस में शांत रस, दास्य रस और सख्य रस के गुण पालन नामक सेवा में बदल जाते हैं। अब वात्सल्य भाव में जो माता पिता है अपने पुत्र का पालन करते हैं, वैसे ही भक्त जो वात्सल्य भाव में है वो कृष्ण का पालन करते हैं माता पिता समझकर। इसमें ममता, घनिष्ठता उस भक्त के हृदय में वास करती है।
और दास्य रस की औपचारिकता का तथा आदर का अभाव रहता है। अब आदर देना वात्सल्य भाव में नहीं होता, इसलिए अधिक घनिष्ठता होती है वात्सल्य भाव के भक्त के हृदय में, और वात्सल्य भाव होने के कारण वह भगवान को दंड भी देता है, वह भगवान को फटकारता भी है। वात्सल्य रस में वह भक्त अपने आप को भगवान का पालक समझता है कि मैं ही भगवान का पालन कर रहा हूँ, अहंकार वश नहीं, प्रेम के वश। वैसे भगवान सबके पालक हैं, लेकिन वात्सल्य भाव में भक्त भगवान का पालक, भगवान को अपने को भगवान का पालक समझता है। अब जैसे पुत्र होता है, पुत्र का उदाहरण दिया गया है। जैसे माता पिता पुत्र का पालन करते हैं, उसका पोषण करते हैं, उसको किसी भी प्रकार की वस्तु की कोई आवश्यकता है वो प्रदान करते हैं, वैसे वात्सल्य भाव में भक्त भगवान की जो जो आवश्यकताएं होती हैं उसको तो पूर्ति करता ही है, साथ ही साथ में अगर भगवान कुछ गलती करे तो घनिष्ठता पूर्वक उसमें आदर का भाव नहीं रहता, वह भगवान को डांटेगा भी, फटकारेगा भी। तो शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस के जो 4 गुण हैं ये वात्सल्य रस में निहित रहते हैं। ये बहुत ही अधिक दिव्य अमृत है। अब इसमें भी कृष्ण अपने भक्त के वश में रहते हैं, उनको आध्यात्मिक आनंद का आदान प्रदान ज़्यादा रूप में प्राप्त होता है इस रस में, जिसमें भगवान भक्त के प्रेम में डुबकी लगाते रहते हैं। अब आपने उदाहरण तो देखा ही है, यशोदा माता वो कृष्ण को डांटती भी है, फटकारती भी है, कोई गलती करे तो कृष्ण को दंड भी देती है। उखल बंधन लीला है, कार्तिक मास में दिवाली के दिन ये लीला हुई। उस दिन यशोदा माता ने कृष्ण को बांध दिया, एक तो चोरी भी की थी, ऊपर से कृष्ण सुनता नहीं है, अलग अलग शिकायतें आती थी। तो ये सब वात्सल्य भाव में भक्त का प्रेम भगवान के प्रति प्रदर्शित होता है। इसमें बिल्कुल भी आदर नहीं रहता है, वो भक्त भगवान का आदर करता ही नहीं है। अधिक घनिष्ठता के कारण वह भगवान को अपना पुत्र मानता है, और पुत्र मानते हुए वह स्वतंत्र रहता है, भगवान को किसी भी प्रकार दंड देने का अधिकारी होता है। माधुर्य रस में कृष्ण के प्रति निष्ठा, उनकी सेवा, सख्य का असंकोच भाव तथा पालन की भावना, इन सब की घनिष्ठता की वृद्धि हो जाती है। अब माधुर्य रस जो सब रसों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए 4 रसों में जो जो भाव आए उन भावों की वृद्धि माधुर्य रस में होती है। माधुर्य रस में भक्त भगवान की सेवा में अपना शरीर अर्पित कर देता है, अतः इस रस में 5 रसों के दिव्य गुण उपस्थित रहते हैं। आकाश आदि भौतिक तत्वों में सारे गुण एक के बाद एक विकसित होते जाते हैं। क्रमिक विकास द्वारा सर्वप्रथम 1 गुण उत्पन्न होता है, फिर 2 भौतिक गुण, तब 3 और 4 गुण विकसित होते हैं, और अंत में पृथ्वी में 5 गुण पाए जाते हैं। इसी तरह माधुर्य रस में भक्तों के सारे भाव घुल मिल जाते हैं। इसका गाढ़ा स्वाद निश्चित रूप से अद्भुत होता है। तो 5 महाभूत है, तो एक एक महाभूत अंत में जो सबसे महाभूत रह जाता है उसमें मिलता जाता है। उसी प्रकार से जो 5 रस हैं, पूर्व के 4 रसों का जो भाव है पूरा का पूरा माधुर्य रस में मिल जाता है, और इस माधुर्य रस में भक्त भगवान को अपना पूरा शरीर सेवा में अर्पित कर देता है। 5 रसों के जो दिव्य गुण हैं इस माधुर्य रस में उपस्थित रहते हैं, और सारे गुण एक के बाद एक विकसित होते जाते हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहकर समाप्त किया, मैंने भक्ति रसों का सामान्य सर्वेक्षण ही प्रस्तुत किया है।
इस किस तरह समंजित किया जाए तथा विस्तारित किया जाए, इसके विषय में आप विचार कर सकते हैं। जब कोई निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तब उनका प्रेम हृदय के भीतर प्रकट होता है। अनजान होते हुए भी कृष्ण की कृपा से मनुष्य दिव्य प्रेम के सागर के बहुत दूर वाले तट तक पहुंच सकता है। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी का आलिंगन किया। तब महाप्रभु ने बनारस शहर जाने का निश्चय किया। तो सारांश रूप में चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति रसों का जो सामान्य सर्वेक्षण है प्रस्तुत कर दिया और इतना भी कह दिया, अब आप विचार कीजिए आप इसको कितना विस्तारित कर सकते हैं। अब कोई भक्त निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो उस भक्त के हृदय में प्रेम जो होता है कृष्ण के प्रति वो प्रकट होता रहता है, विस्तारित होता रहता है। अब कोई भक्त कृष्ण के बारे में नहीं जानता, लेकिन कृष्ण की कृपा से वह भक्त प्रेम के सागर के बहुत दूर वाले तट तक पहुंच सकता है। ये कहकर चैतन्य महाप्रभु वहाँ से चले गए। उन्होंने बनारस शहर जाने का निश्चय किया। अगले दिन प्रातःकाल जब श्री चैतन्य महाप्रभु निद्रा से जागे और वाराणसी के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तब श्री रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के चरण कमलों में निवेदन किया, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी आपके साथ चलूं। विरह की तरंगों को सहन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरे आदेश का पालन करो। तुम वृंदावन के निकट आ चुके हो, अब तुम वहीं जाओ। बाद में तुम वृंदावन से बंगाल गौड़ देश होते हुए जगन्नाथपुरी जा सकते हो। वहाँ तुम पुनः मुझसे मिलोगे। रूप गोस्वामी का आलिंगन करने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु एक नाव में सवार हो गए। रूप गोस्वामी मूर्छित होकर उसी स्थान पर गिर पड़े। एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण रूप गोस्वामी को अपने घर ले गया। तत्पश्चात दोनों भाइयों श्री रूप और अनुपम ने वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। अब अगले दिन जब सुबह हुई, चैतन्य महाप्रभु नींद से जागे। अब उन्होंने निश्चय कर लिया था वाराणसी शहर के लिए मुझे प्रस्थान करना है। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास आए, उनके चरणों में निवेदन किया, यदि आप चाहें तो मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। मैं आपसे विरह महसूस कर रहा हूँ। इस विरह की अग्नि को मैं शांत नहीं कर पाऊँगा। इसको सहन कर पाना मेरे लिए कठिन है। चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा, तुम्हें जो मैंने आदेश दिया है केवल उसका पालन करो। तुम वृंदावन के बहुत पास आ चुके हो, इसलिए तुम वृंदावन ही जाओ। बाद में मैं तुमसे वृंदावन में मिलूंगा और तुम बंगाल भी आ सकते हो, जगन्नाथपुरी भी आ सकते हो। वहाँ पर तुम मुझसे पुनः मिल सकोगे। और रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन दिया और तुरंत चैतन्य महाप्रभु नाव में सवार हो गए। ये दृश्य जब रूप गोस्वामी देखते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं विरह की भावना के कारण कि अब मुझे चैतन्य महाप्रभु का सुंदर रूप देखने को नहीं मिलेगा। उस विरह के कारण वह मूर्छित हो जाते हैं और उसी स्थान पर गिर जाते हैं। तभी दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण वहाँ पे आता है, रूप गोस्वामी को अपने घर लेकर चला जाता है। उसके पश्चात रूप गोस्वामी जब होश में आते हैं तब रूप गोस्वामी और अनुपम उनके छोटे भाई जो जीव गोस्वामी के पिता हैं वो वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है कि तुम्हें वृंदावन में रहना है। वृंदावन में जो लुप्त कृष्ण की लीला स्थलियाँ उनको प्रकट करना है, विग्रहों को स्थापित करना है, मंदिरों का निर्माण करना है, शुद्ध भक्ति से संबंधित ग्रंथों का संकलन करना है और वैष्णव सदाचार, वैष्णव को कैसे रहना चाहिए, इसके ऊपर मुख्य पुस्तक लिखना है। तो ये सब कार्यभार चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सौंपा था और इस प्रकार से रूप शिक्षा यहाँ पे समाप्त होती है। चैतन्य महाप्रभु ने सारांश में रूप शिक्षा प्रदान किया रूप गोस्वामी को प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट के ऊपर। इसको हमने श्रवण किया। अब अगला शीर्षक होगा वृंदावन में श्री रूप एवं अनुपम। वृंदावन में दोनों भाई पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाकर ये क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन सी लीला स्थलियों को प्रकट करते हैं,
कौन कौन से विग्रहों को स्थापित करते हैं, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।